हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सबको पता है हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 हीट। उसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? थर्मल एक्सपेंशन, चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा था। थर्मल एक्सपेंशन हमने सॉलिड्स का पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स का पढ़ने वाले हैं और आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम। जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, रिलेटिव्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कोई और कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे का। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे इसके, तो सारे पार्ट्स ज़रूर देखिएगा। जस्ट लाइक सॉलिड्स की तरह ही लिक्विड्स भी एक्सपेंड होते हैं हीट करने पर। दो लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। अब लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती, दे डू हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन ठीक है होता है, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड्स का पढ़ रखा है ना। शेप थोड़ी फिक्स होती है, ऐसा थोड़ी आपने इसमें मतलब उसकी सॉलिड शेप है, स्क्वायर शेप है या फिर सर्कल शेप है, ऐसा तो नहीं होता ना। उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, यानी कि आपने अगर ये भर के इतना पानी ले लिया, आप इतना ही इस फिर किसी ओवल वाले बाउल में डाल दीजिए, गोल बाउल में, ठीक है, तो क्या होगा? वो वॉल्यूम तो उसका इतना ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा कि इसमें कम हो गया इसमें ज़्यादा हो गया, नहीं होता। ऑन हीटिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। हीट करने पर क्या होता है? लिक्विड का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है। ये भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कैसे होता है। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड फिल इट टू द ब्रिम विद वाटर। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, फिर वाटर से उसे ब्रिम तक भर लीजिए। ब्रिम तक यानी उसकी किनारी तक भर लीजिए। ब्रिम यानी किनारी तक उसे भर लीजिए। टेक अ रबर स्टॉपर लीजिए विद अ होल इन दी सेंटर। उसके सेंटर में होल होना चाहिए। पास अ ग्लास ट्यूब थ्रू दिस स्टॉपर। इस स्टॉपर से ग्लास ट्यूब यानी पतली सी जो स्टिक होती है ग्लास की, उसे पास कीजिए एंड फिक्स दी स्टॉपर ऑन दी टेस्ट ट्यूब। और उसे स्टॉपर को टेस्ट ट्यूब पर फिक्स कर दीजिए सच दैट अ लिटिल वाटर राइजेज इन द ट्यूब। इस तरीके से फिक्स करना है कि थोड़ा सा ही पानी उस ट्यूब में क्या हो, स्टार्ट हो जाए, राइज हो जाए, यानी कि बड़ा बढ़ जाए। नाउ हीट दी टेस्ट ट्यूब ऑन अ बंसन फ्लेम। बंसन फ्लेम पर उसे हीट कीजिए टेस्ट ट्यूब को। यू विल फाइंड दैट वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब राइजेज। या आपको ये दिखेगा कि वाटर लेवल जो है ग्लास ट्यूब में वो राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग, अगर हम हीट करना कंटिन्यू रखते हैं, द वाटर में इवन फ्लो आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब। वाटर जो है आपकी ग्लास ट्यूब से भी क्या हो सकता है? फ्लो आउट हो सकता है। दिस शोज दैट वाटर हैज़ एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग। जो ये दिखाता है कि वाटर जो है एक्सपेंड हो जाता है हीट करने पर, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सॉलिड्स की तरह ही डिफरेंट लिक्विड्स ऑल्सो एक्सपेंड। डिफरेंट लिक्विड्स भी एक्सपेंड हो जाते हैं बाय डिफरेंट अमाउंट्स ऑन हीटिंग। ठीक है, दूसरे अलग अलग लिक्विड्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीटिंग चाहिए होता है। कुछ लिक्विड्स एक्सपेंड कम करते हैं, जबकि कुछ लिक्विड जो है ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। ये भी हम एक दूसरी एक्टिविटी से पढ़ेंगे। इसमें क्या करना है आपको? 4 आइडेंटिकल राउंड बॉटम फ्लास्क लेने हैं जिनकी लॉन्ग नैरो स्टेम्स हों। फिर एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, ईथर, बेंजीन एंड एल्कोहल। उन चारों में आपको एक में वाटर, ईथर, बेंजीन एंड एल्कोहल ये सब भरना है। एक एक में प्लेस दैम इन अ हॉट वाटर बाथ। उन सबको एक हॉट वाटर बाथ में प्लेस कर दीजिए। व्हेन द वाटर इन द बाथ इज हीटेड, जब वाटर जो बाथ में होगा वो हीट हो जाएगा, इट इज़ फाउंड दैट द लेवल ऑफ लिक्विड्स इन द स्टेम राइजेस टू डिफरेंट हाइट्स। ये दिखेगा आपको कि जो लिक्विड्स का लेवल है स्टेम में वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पर राइज कर जाएगा। द लेवल इज़ हाईएस्ट इन फ्लास्क कंटेनिंग ईथर। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल किसका होगा? उस फ्लास्क का होगा जिसमें ईथर होगा। फिर उसके बाद बेंजीन, अल्कोहल एंड वाटर। जो हमें ये दिखाता है कि चारों लिक्विड्स को, जो चारों फ्लास्क में थे उनमें डिफरेंट अमाउंट्स का एक्सपेंशन हुआ था। आप ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ये हॉट वाटर बात है, वाटर, ईथर, बेंजीन, अल्कोहल सबका लेवल्स अलग अलग राइज हो रहा है ना, ये देख रहे हैं आप। अब लिक्विड्स का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर होती हैं? केटल्स एंड अदर कुकिंग वेसल्स आर नॉट फिल्ड टू द ब्रिम एज दे मे ओवरफ्लो ऑन हीटिंग। केटल्स और दूसरे जो कुकिंग वेसल्स होते हैं उन्हें हम किनारे तक नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो हीट करने पर क्या कर सकते हैं? ओवरफ्लो कर सकते हैं। सम स्पेस ऑलवेज लेफ्ट इन बॉटल्स ऑफ लिक्विड्स, मेडिसिन एटसेट्रा टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन ऑफ द कंटेंट्स ड्यू टू हीट। कुछ स्पेस उन लिक्विड्स के बॉटल्स में भी भरा जाता है, जो मेडिसिन वगैरह की जो बॉटल्स होती हैं उनमें भी छोड़ा जाता है, जिससे हीट की वजह से जो एक्सपेंशन होगा तो उससे हेल्प मिले और वो ओवरफ्लो ना हो। तो ये एप्लीकेशन होता है लिक्विड्स का। अब हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन गैसेस का। गैसेस लाइक लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस जो लिक्विड्स के जैसे होते हैं उनको कोई फिक्स्ड ना तो शेप होता है, लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैसेस एक्सपेंड करती हैं हीटिंग पर और कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। गैसेस एक्सपेंड मच मोर ऑन हीटिंग एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। गैसेस जो हैं ज़्यादा गैसेस भी एक्सपेंड करती हैं ज़्यादा हीट करने पर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के कंपैरिजन में। इसकी भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे कि गैसेस कैसे एक्सपेंड करती हैं हीट करने पर।
इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे, एक एक्टिविटी ऐसी करेंगे जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि गैसेस जो है हीट करने पर एक्सपेंड करती हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक एम्प्टी बॉटल लेनी है एंड फिक्स अ बलून ओवर इट्स नेक एज शोन, और उसके नेक पर एक बलून फिक्स करना है जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, कर लिया। हीट दी बॉटल ओवर अ फ्लेम, आपने हीट दी फ्लेम दी, उस बॉटल को हीट किया। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप क्या वो ऑब्जर्व करेंगे, दैट बलून ग्रोज बिगर इन साइज, बलून जो है आपका साइज में बढ़ जाएगा। पहले ऐसा था फिर ऐसा हो जाता है। दिस हैज़ हैपन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एयर प्रेजेंट इन दी एम्प्टी बॉटल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एम्प्टी बॉटल है, खाली बॉटल है, दैट मीन्स उसमें एयर प्रेजेंट है, तो एयर का एक्सपेंशन होता है जब आप उसे हीट कर रहे होते हो, विच शोज दैट गैसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एयर भी एक गैस हो गई। तो ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि गैसेज जो हैं हीट करने पर एक्सपेंड करती हैं। ये बात हमने प्रूव कर दी। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्या हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फ्लो ऑफ हीट। हीट का फ्लो कैसे होता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो फ्लो करती है एक हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी पर। हीट डज नॉट फ्लो व्हेन बोथ बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, हीट जब फ्लो नहीं करती जब दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पर होंगी। ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट का कोई भी फ्लो नहीं होगा। हीट जो हमेशा फ्लो करती है हायर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर पर फ्लो करती है। दिस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज सच एज, ये जो फ्लो ऑफ हीट होता है हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में, ये 3 डिफरेंट वेज में होता है। कौन कौन से 3 डिफरेंट वेज होते हैं गाइस, इसमें आपका आता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम ये 3 प्रोसेसेस पढ़ेंगे थोड़ी सी देर में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, हीट फ्लोज इन अ बॉडी ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी। हीट जो है एक बॉडी में फ्लो करती है, क्यों, मतलब किस वजह से, ड्यू टू मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के यानी कि उस ऑब्जेक्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट के बेसिस पर डिपेंड करते हुए हीट बॉडी में फ्लो करती है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ बॉडी, आपको बॉडी के पता है 3 स्टेट्स होती हैं, यानी कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं, जो कौन कौन सी आपकी सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। दीज स्टेट्स आर कॉल्ड, इन तीनों स्टेट्स को हम बोलते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टिनी पार्टिकल्स, सारे मैटर्स जो होते हैं, मैटर जितना भी होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज रहते हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग होता है, लिक्विड्स में अलग होता है, गैसेस में अलग अरेंजमेंट होता है। हमने ये बात केमिस्ट्री में भी पढ़ रखी है। तो कैसे होता है, द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज एज फॉलोज। इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो आपको नीचे यहाँ पर शॉर्ट में बताया हुआ है, वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सॉलिड का अरेंजमेंट बताया हुआ है। क्या बोल रहा है, इन सॉलिड मटेरियल, अगर मटेरियल आपका सॉलिड है, द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था, वो फोर्स जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं अब वो आपस में हेल्ड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। सो दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं टाइटली, इसीलिए वो उसे सॉलिड शेप देता है, जस्ट लाइक ब्रिक। ओके, नेक्स्ट स्टेट आती है लिक्विड। लिक्विड मटेरियल कौन सा हो गया आपका, वाटर, मिल्क, जूस, ये सब हो गए ना। द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड लेस क्लोजली देन दैट ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। अब देखो सॉलिड ले लिया तो उनमें तो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और आपने अब लिक्विड ले लिया तो उसमें थोड़े से दूर दूर होते हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा सा स्पेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड मटेरियल्स। सो दे आर हेल्ड लेस टाइटली, इसलिए उनमें वो लेस टाइटली जुड़े रहते हैं। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, इसलिए उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, कम होता है। किसमें, लिक्विड में। अब बात आती है गैसेस की। गैसेस में तो और दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। इन गैसियस मटेरियल में सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका एयर। द मॉलिक्यूल्स आर नॉट हेल्ड टुगेदर, मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ नहीं जुड़े हुए होते हैं। हियर द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली नियर ईच अदर, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, यानी कि मान लीजिए एम्प्टी कंटेनर है आपका और ये इसके क्या हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके भी फ्लो करते हैं। बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनमें बहुत कम होता है, नेग्लेक्ट होता है, मतलब ना के बराबर होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी।
इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक मीडियम का काम करते हैं, एक जरिया बनते हैं हीट ट्रांसफ़र करने के लिए बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, इसी वजह से क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड के पार्टिकल्स देख रहे हैं आप कितने टाइटली हेल्ड हैं, तो आपने उसे कंटेनर से गिराया तो क्या हुआ, वो ऐसे का ऐसे ही रहा। ठीक है, लिक्विड में क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स मूव करके ऐसे फ्लो करने लगे। गैस तो फ्लो करती ही करती है। अब जो हमने 3 प्रोसेसेस पढ़ने थी हमें, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, है ना, जिसमें जो फ्लो ऑफ हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये अलग अलग तरीके से किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्लो होगा। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में किस टाइप का फ्लो ऑफ हीट होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, वो सब्सटेंस की कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है। तो सबसे पहला हमें पढ़ना है कंडक्शन ऑफ हीट। हीट का कंडक्शन क्या होता है, तो अब कंडक्शन बोलोगे आप, मैम कंडक्शन क्या होता है। सो कंडक्शन ऑफ हीट इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजिशन। हीट, कंडक्शन ऑफ हीट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र करी जाती है फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में विदाउट यानी बिना एक्चुअल मूवमेंट करवाए पार्टिकल्स का। यानी कि पार्टिकल्स अगर यहीं पर हैं तो उनका मूवमेंट नहीं होता है, उनके बिना मूवमेंट करे उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, बिना पोजीशन चेंज करे हीट उनमें ट्रांसफ़र होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के। ठीक है, अभी एग्जांपल पढ़ेंगे उससे समझ में आएगा, बट ये यहाँ से लेकर आपका पूरी ये डेफिनेशन है उन पोजीशन तक। कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स इन सॉलिड मटेरियल ओनली बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड स्टेट। कंडक्शन ऑफ हीट जो होता है सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड में टाइट होता है ना। और अभी आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, उन बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, फ्लो ऑफ हीट होती है जिनमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है मॉलिक्यूल्स का। एक्चुअल मूवमेंट कब होगा, कब नहीं होगा, जब सॉलिड मटेरियल होगा आपका, है ना, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बहुत क्लोज होता है, टाइटली हेल्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इन दी कंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन बट वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, सो दी हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब क्या बोल रहा है, कंडक्शन प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते। ठीक है, क्योंकि सॉलिड में हो रहा है, तो सॉलिड पार्ट कुछ भी ले लीजिए आप, सॉलिड जैसे ब्रिक है तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव थोड़ी करते हैं, नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो टाइटली हेल्ड होते हैं। लेकिन वो अपनी ही पोजीशन पर, यानी कि अपनी ही पोजीशन पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। सो उस वजह से वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है वन पार्ट से दूसरे पार्ट में होगी ट्रांसफ़र। ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो इधर भी जाएगी हीट, इधर भी जाएगी, फिर ये वाला वाइब्रेट करेगा तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऐसे ही होगा ना, फ्लो होता रहेगा सॉलिड में। इन केस ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए अगर आपने 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लिए, ठीक है, सॉलिड में ही 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लिए, तो हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। तो हीट अगर ट्रांसफ़र करेंगे हम कंडक्शन के थ्रू, तो कब होगी उस केस में, कब की बात चल रही है, जब 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेंगे। तो कैसे होगा, द 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करवाइए। यानी कि आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, तो इनमें हीट और ट्रांसफ़र कैसे होगी, जब आप इनका कॉन्टैक्ट करवाएंगे, उन्हें आपस में जोड़ेंगे। द 2 ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, और कब होगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट टेम्परेचर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम कंडक्शन ऑफ हीट का। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया, हीट वन एंड ऑफ एन आयरन रॉड अंडर फायर एंड होल्ड द अदर एंड ऑफ दैट आयरन रॉड। एक आयरन रॉड लीजिए, ठीक है, उसका एक एंड, एक किनारा जो है उसे फायर पर गर्म कीजिए, और जो उसका दूसरा एंड है उसे आप पकड़ लीजिए। ठीक है, आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद आप क्या महसूस करेंगे, यू विल फील द हीट एंड ड्रॉप द आयरन रॉड। आपको वो हीट महसूस देने लगेगी और आप आयरन रॉड को छोड़ देंगे। दिस इज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द बॉडी थ्रू द कंडक्शन प्रोसेस। यही आपका हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, बॉडी के एक एंड से दूसरे एंड में हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन प्रोसेस की मदद से। ठीक है, आयरन रॉड आपकी क्या हो गई, सॉलिड हो गया। तो जो जैसा आपने हीट किया, ठीक है, ये मान लीजिए बंसन बर्नर वगैरह या फ्लेम कुछ जल रही है, आपने यहाँ पे ये आयरन रॉड है आपकी, ठीक है,
यहाँ से ये गर्म हो रही है, यहाँ पर जो इसके पार्टिकल्स होंगे पहले वो गर्म होंगे, फिर ये वाइब्रेट करेंगे तो हीट फ्लो होती रहेगी। आपने जब यहाँ से इसे पकड़ रखा है तो ये आपके हाथों में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी फिर हीट, तो आपको गर्म लगेगा। जब ज़्यादा गर्म लगेगा, जब आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नहीं सह पाएंगे वो उस हीट को, तो आप ड्रॉप कर देंगे। तो यही कंडक्शन प्रोसेस की मदद से बोलते हैं इसे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब आपके दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ले लेंगे, ठीक है, तब कैसे होगा। इसका एग्जांपल है एक कुकिंग आयरन वेसल लीजिए, ठीक है, कुकिंग का आयरन वेसल लीजिए, होल्ड अ मेटेलिक स्पून विच इज़ इन टच विद द वेसल। जब दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे, अभी हमने दो केस पढ़े, दो पॉइंट्स पढ़े थे कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे तो हमें उनका कांटेक्ट करवाना पड़ेगा और दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कुकिंग आयरन वेसल लेंगे और एक मेटेलिक स्पून लेंगे, उन दोनों को टच करवाएंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए ये आयरन वेसल लिया हुआ है और ये मेटेलिक स्पून ली हुई है, इन दोनों को टच कर रखा है ये, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए। फिर क्या करना है आपको, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद जब आप उसे हीट कर रहे होंगे, ठीक है, वेसल को, यू विल फील द हीट एंड ड्रॉप द स्पून, आपको हीट महसूस देगी और आप स्पून को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द आयरन वेसल टू द मेटेलिक स्पून बाय द कॉन्टैक्ट। जो हीट ट्रांसफ़र हुई थी आपकी आयरन वेसल से मेटेलिक स्पून में चली जाती है कांटेक्ट में आने की वजह से, ठीक है, एक दूसरे को अगर आप उन टच करवाओगे तो ऐसे ही होता है। एंड ऑल्सो एज दी स्पून हैड अ लोअर टेम्परेचर देन हीटेड आयरन वेसल। अब एक बात बताओ, आयरन वेसल है एक बहुत गर्म वाला और आपको मैं एक स्पून दे दूँ, तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आयरन वेसल का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हीट हो रहा है, और जबकि मेटेलिक स्पून जो है उसका लोअर टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर और क्या होता है इसमें, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में वो हीट फ्लो कर रही है कंडक्शन प्रोसेस की मदद से। होप आपको समझ में आया होगा कि कंडक्शन क्या होता है। नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिवाइंड करके देखिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्शन ऑफ हीट में ही हमारा टॉपिक आता है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। द सब्सटेंस थ्रू विच द हीट पासिस इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो सब्सटेंसेस जिनमें से हीट इजीली पास हो जाती है, सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट पासिस इजीली, जिनमें से हीट इजीली पास हो जाती है, उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं या फिर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं आपके, मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इन डिफरेंट कंडक्टर्स और मेटल्स इज डिफरेंट, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेकिन जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है वो डिफरेंट मेटल्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे आयरन है, उसका गर्म होने का यानी कि कंडक्शन जो होगा उसमें हीट का वो अलग रेट पर होता है, कॉपर में अलग रेट पर होता है, एल्यूमिनियम पे अलग रेट का होगा। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स हैं सभी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट में आते हैं। सिमिलरली ऐसे ही those substances which do not allow heat to pass through them at all are called insulators or bad conductors of heat। वो substances जिनमें से heat pass नहीं हो सकती उन्हें आप क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स, ठीक है। नाम से याद रखिए, कंडक्टर बोल रहा है यानी कि कंडक्ट करवा सकते हैं, हीट क्या हो सकती है, पास हो सकती है, इंसुलेटर यानी कि नहीं करवा सकते, ठीक है। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, फॉर एग्जाम्पल बैड कंडक्टर का कौन सा है, ग्लास रॉड, वुड, एस्बेस्टोस एटसेट्रा आर द इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये सभी बैड कंडक्टर के नाम हैं या फिर इंसुलेटर्स बोलिए, ठीक है। बैड कंडक्टर्स बोलते हैं, बैड इंसुलेटर्स नहीं, बैड कंडक्टर्स यानी कि कंडक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए बुरे कंडक्टर्स कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट एक हम एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम प्रूव करेंगे दैट हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड मटेरियल थ्रू कंडक्शन प्रोसेस। इसमें हम कंडक्शन प्रोसेस से सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसका एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, उसमें एक एक्टिविटी के थ्रू ये चीज़ प्रूव करेंगे। क्या क्या मटेरियल्स चाहिए आपको, एक आयरन रॉड, एक स्टैंड, 5 ब्रास पिन्स चाहिएंगी, वैक्स और बर्नर चाहिए। आपको क्या करना होगा इस प्रोसीजर में, 5 ब्रास पिन्स लीजिए, आयरन रॉड पर उसे फिक्स कर दीजिए वैक्स की मदद से, ठीक है। आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एक स्टैंड लगाया हुआ है, इस पर फिर एक आपने आयरन रॉड फिक्स करी, फिर उन पर आपने 5 आयरन ब्रास जो हैं वो क्या कर दिया, उन्हें वैक्स की मदद से पेस्ट कर दिया, चिपका दिया, ठीक है, पिन्स को फिक्स कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इस आयरन रॉड को जिनमें पिन्स लगाई थी उन्हें हॉरिजॉन्टली ऐसे बाइंड कर देना है, यहाँ पर जोड़ देना है, फिक्स कर देना है। फिर आगे क्या करेंगे आप, पुट अ लाइटेड कैंडल अंडर दी ओपन एंड ऑफ द आयरन रॉड एंड वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप एक जली हुई कैंडल लीजिए, ठीक है, और उसे जो आयरन रॉड का खुला हुआ एंड है, ओपन एंड है, वहाँ पर जला दीजिए, रख दीजिए। फिर क्या होगा, एंड वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट के लिए आप वेट कीजिए। क्या देखेंगे आप कि वैक्स जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी,
वैक्स मेल्ट होगी तो पिन्स जो होंगे वो 1 बाय 1 क्या हो जाएंगे, गिरने लग जाएंगे। और जो पिन जो पास में होगा कैंडल के, जो पिन कैंडल के पास होगा वही सबसे पहले गिरेगा ना। यहाँ पर देखिए एक तो ड्रॉप हो चुका है, ये दूसरा भी हो जाएगा। जैसे कैसे हीट यहाँ पर लग रही है तो पहले यहाँ के पार्टिकल्स क्या होंगे, आपके हीट होंगे, तो धीरे धीरे वैक्स जो हीट हो रही है वो कंडक्शन प्रोसेस होगा, तो हीट से वैक्स क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी और पिन आपका ड्रॉप हो जाएगा। फिर आगे ट्रांसफ़र होगी, फिर पिन ड्रॉप हो जाएगा, फिर आगे ट्रांसफ़र, फिर आगे ट्रांसफ़र, ऐसे होकर सारे पिन्स गिर जाएंगे, जो हमें बताते हैं कि कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, इंटरफेरेंस यानी इन्फेरेंस सॉरी। रिजल्ट में क्या मिलता है, एज द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम hot end to cold end, the wax starts melting and the pins fall down one by one, which proves that heat is transferred from hot end to cold end in a solid through conduction process। वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होती है हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, तो वैक्स जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है और पिन्स नीचे गिर जाते हैं एक के बाद एक, जो ये प्रूफ करता है कि हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ एक सॉलिड में कंडक्शन प्रोसेस की मदद से। ठीक है, ये तो हमने एक्टिविटी पढ़ ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हम ये प्रूव करेंगे कि वाटर आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि उसमें से क्या हीट पास नहीं हो सकती। लिक्विड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लिक्विड्स जो है आपके जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वाटर आपका एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, विच कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये भी हम एक दूसरी नेक्स्ट एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में क्या है, रैप एन आइस क्यूब इन अ वायर गॉज एंड ड्रॉप इट इन अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एज शोन। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है, उसे वाटर से फिल कीजिए और क्या करना है, फिर एक आइस क्यूब को आप वायर गॉज से क्या कर दीजिए, रैप कर दीजिए। वायर गॉज आता है, वायर का बना हुआ होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो उससे रैप कर दीजिए और उस रैप करे हुए आइस क्यूब को आप टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए जिसमें आपने वाटर फिल किया था। हीट दी अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब वेयर वाटर लेवल इज रीचिंग ऑन द बंसन फ्लेम। अब टेस्ट ट्यूब का अपर पार्ट जहाँ पर वाटर का लेवल आ रहा है उस वाले पार्ट को आपको हीट करना है बंसन फ्लेम पर। ऑन हीटिंग फॉर सम टाइम, कुछ टाइम हीट करने के बाद क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर नियर दी सरफेस हैड स्टार्टेड बॉइलिंग। सरफेस पर जो वाटर होगा वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। बट आइस क्यूब एट बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब डज नॉट मेल्ट, लेकिन टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जो आपने आइस क्यूब डाला था रैप करके वो मेल्ट नहीं होगा। दिस शोज दैट वेरी लिटिल कंडक्शन हैज़ टेकन प्लेस थ्रू वाटर टू द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये चीज़ हमें ये प्रूफ करती है कि बहुत थोड़ा बहुत ही कंडक्शन हुआ था वाटर के थ्रू। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में थोड़ा सा ही कंडक्शन हुआ, विच इलस्ट्रेट्स दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो हमें ये बताता है कि वाटर आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, आप ये यहाँ पर वायर गॉज से रैप किया हुआ आइस क्यूब है, वाटर भरा, फिर बंसन फ्लेम से आपने उसे हीट किया, तो वाटर जो सरफेस पर होगा पास में होगा वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे पूरा वाटर हीट होता जाएगा ये क्या होगा, आपका मेल्ट नहीं होगा। यही चीज़ हमें क्या प्रूफ करती है कि हीट वाटर जो है आपका बैड कंडक्टर है हीट का। ओके, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कीजिएगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसमें सबसे पहला है गुड कंडक्टिंग मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स एज दे हीट क्विकली। गुड कंडक्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं यानी कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट जो होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है कुकिंग वेसल्स यानी कि खाने के बर्तन बनाने के लिए, क्योंकि वो जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रास, एल्यूमिनियम एंड आयरन मेटल्स का यूज़ किया जाता है कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट कौन सा है, मरकरी। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स। मरकरी का यूज़ किया जाता है थर्मामीटर्स में एज इट क्विकली रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर में अगर चेंज आता है तो वो क्विकली मरकरी जो है आपका रिस्पॉन्स कर सकती है। इट डज सो बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये भी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कॉपर ट्यूबिंग इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स जो होते हैं उसमें कॉपर की ट्यूबिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका कॉपर जो है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इलेक्ट्रिक हीटर्स में क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट्स उन मटेरियल्स के बने होते हैं जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, तो ये 4 यूजेस आपको गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के दिए हुए थे। हमने बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट जो पढ़े थे उनके भी यूज़ होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बैड कंडक्टर है तो उसके यूज़ नहीं होंगे, नहीं, उनके भी यूज़ होते हैं। क्या यूज़ हैं ये देखते हैं। ब्रिक्स, मड, थैच,
wood and grass are bad conductors of heat. ये सभी आपके bad conductors of heat हैं. So these materials are used as building materials for houses. इसीलिए इन materials को use किया जाता है घर बनाने के लिए, ठीक है, building material के रूप में use किया जाता है. These materials keep the house cool in summers and warm in winters because of their insulation property. ये जो materials होते हैं ये गर्मियों में घरों को ठंडा रखते हैं, ठीक है, और सर्दियों में गर्म रखते हैं क्योंकि उनकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, हैंडल्स ऑफ मेटल कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ बैड कंडक्टर्स. मेटल कुकिंग वेसल्स के जो हैंडल्स होते हैं उन्हें बैड कंडक्टर्स से बनाया जाता है, जैसे वुड, प्लास्टिक्स, बैम्बू एट्सेट्रा. दे डू नॉट गेट हीटेड अप वाइल कुकिंग एंड कैन बी हेल्ड कंफर्टेबली. अगर इन मटेरियल्स से बनाए जाते हैं मेटल कुकिंग वेसल्स के हैंडल्स तो वो इजीली हीटअप नहीं होते हैं जल्दी जब आप खाना बना रहे होते हो, और उन्हें आप कंफर्टेबली पकड़ भी सकते हो, हेल्ड भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक्स ऑफ आइस आर यूजुअली कवर्ड विद क्लॉथ, जूट और सॉडस्ट वाइल स्टोरिंग. जब बड़े बड़े आइस के ब्लॉक को स्टोर करना होता है तो उन्हें क्लॉथ, जूट या सॉडस्ट से क्या करते हैं वो लोग कवर करते हैं. विच प्रिवेंट आउटसाइड हीट फ्रॉम मेल्टिंग द आइस ब्लॉक्स. जिससे बाहर से जो हीट आ रही होती है वो अंदर नहीं जा पाती है आइस ब्लॉक को, यानी कि वो आइस ब्लॉक्स जो आपके मेल्ट नहीं होते हैं. नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर्स आर मेड अप ऑफ डबल वॉल्स. रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं वो डबल वॉल के बने होते हैं. तो उनमें जो डबल वॉल होती है उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, तो उस स्पेस को इंसुलेटिंग मटेरियल से फिल किया जाता है, विच प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम आउटसाइड कमिंग इनसाइड. जो इंसुलेटिंग मटेरियल डाला जाता है उस स्पेस के बीच में, उसमें क्या होता है वो आउटसाइड से जो भी हीट आ रही होती है उसे अंदर आने से रोकता है. ओवन वॉल्स आर ऑल्सो मेड इन दी सेम मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द हीट इनसाइड ओवन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड. ओवन की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, उन्हें भी सेम मैकेनिज्म से बनाया जाता है जिससे जो हीट अंदर बन रही है उसे बाहर जाने से रोका जा सके. तभी तो वो कुछ आपने ओवन में अगर बेक भी किया या गर्म कर रहे हो आप तो तभी हो पाता है, क्योंकि वो वॉल्स में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिससे जो हीट अंदर है वो बाहर जाने से रुक जाती है. नेक्स्ट क्या है, वुलन क्लॉथ्स आर यूज्ड इन विंटर टू कीप आवर बॉडीज वार्म बिकॉज वुलन क्लॉथ्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. वुलन क्लॉथ्स का यूज़ किया जाता है विंटर में जिससे हमारी बॉडीज़ को गर्माहट मिले, क्योंकि वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं आपके बैड कंडक्टर होते हैं हीट के. सो हीट फ्रॉम आवर बॉडी कैन नॉट गो आउटसाइड. इसीलिए हमारी बॉडी से हीट जो है बाहर नहीं जा पाती, एंड देयर बाय कीप्स आवर बॉडी वार्म, और हमारी बॉडी वार्म रहती है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द पोलर और कोल्ड क्लाइमेट एनिमल्स हैव हेयर्स और फर टू सेव देम फ्रॉम सीवियर कोल्ड. हेयर एंड फर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जो पोलर रीजन में या कोल्ड क्लाइमेट में एनिमल्स रहते हैं उनके हेयर्स और फर होते हैं, ठीक है, फैदर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है उससे बच सकते हैं. पोलर एरिया रीजन्स में तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना, बर्फ़ रहती है, जमी हुई स्नो रहती है. हेयर एंड फर जो होते हैं आपके बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. नेक्स्ट क्या है, फॉल्स सीलिंग इज यूज टू प्रिवेंट द हाउस फ्रॉम हीट इन समर डेज एंड फ्रॉम कोल्ड इन विंटर डेज. फॉल्स सीलिंग का यूज़ किया जाता है हाउस को गर्मियों में गर्माहट से बचाने के लिए और सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए. द स्पेस बिटवीन रियल सीलिंग एंड फॉल्स सीलिंग इज यूज विद इंसुलेटर्स लाइक सॉडस्ट, एस्बेस्टोस एटसेट्रा और सिंपली एयर. रियल सीलिंग और फेक सीलिंग, फॉल्स सीलिंग के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंसुलेटर्स के साथ फिल किया जाता है. इंसुलेटर्स कैसे, आपके सॉडस्ट है, एस्बेस्टोस है, या फिर सिंपली एयर से उसे फिल किया जाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट यूज है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट का. बर्ड्स पफ अप देयर फेदर्स इन द विंटर टू ट्रैप देयर एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. बर्ड्स जो हैं अपने फेदर्स को पफ अप कर लेती हैं, यानी कि फुला लेती हैं विंटर्स में, जिससे जो उन्होंने एयर ट्रैप की होती है एटमॉस्फेयर से, जो ट्रैप की होती है उससे बर्ड्स अपने आप को गर्म रखती हैं सर्दियों के दिन में. ठीक है, बर्ड्स को भी तो ठंड लगती है तो वो क्या करते हैं अपने फेदर्स में एयर ट्रैप कर लेते हैं विंटर में, और उससे वो अपनी आपको बॉडी को वार्म रखते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंडक्शन का कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद 2 टॉपिक्स और हैं, कन्वेक्शन, रेडिएशन. फिर आगे के और टॉपिक्स हम इस चैप्टर के पढ़ने वाले हैं. थोड़ा लेंथी चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा. और गाइज़, अगर आपको ऑनलाइन स्टडी चाहिए तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए और ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा. ठीक है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि हम किस टाइमिंग पर कब पढ़ाएंगे, क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे. और व्हाट्सएप पे ये मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि
हम आपके सब्सक्राइबर हैं और हमें आपसे ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।